वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक वीणा और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका सिक्स्थ चैप्टर छठा पार्ट जयपुर से पत्र। इस वीडियो में हम केवल इसको पढ़ना सीखेंगे और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर और इससे इस पार्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो भी एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पूज्य पिताजी, ये एक लेटर या पत्र लिखा गया है एक बच्चे के द्वारा अपने पिताजी को। तो उसमें सबसे पहले लिखा है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। यह दर्शनीय है। संग्रहालय के जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विषय व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो ये पत्र लिखा गया है एक बच्चे के द्वारा जिसका नाम अमर है, और किसको लिखा है? अपने पिताजी को। तो पत्र में सबसे पहले लिखा है पूज्य पिताजी, मतलब जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सम्मान देते हैं। तो पिताजी यहाँ पर पूज्य, अगर मित्र होता तो प्रिय मित्र लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग होती है पत्र की। सादर प्रणाम और उनको प्रणाम करते हैं। परसों रात हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। तो ये बच्चा कहाँ गया है? जयपुर की यात्रा पर गया है। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है और हम अध्यापकों ने हमारा ध्यान रखा। तो ये स्कूल की तरफ से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई जिसमें बच्चे कहाँ गए हैं? जयपुर गए हैं। और बच्चा बता रहा है कि हम लोग जयपुर पहुँच गए हैं और हमारी जो यात्रा रही बहुत अच्छी रही और हमारे अध्यापकों, उनके जो टीचर थे जो उनके साथ गए तो उन्होंने उनका ध्यान रखा है। यहाँ मौसम अच्छा है। और वहाँ के मौसम की जानकारी बता रहे हैं कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकल गए। और सुबह सुबह कल ये लोग गए थे कहाँ? जयपुर की सैर के लिए सुबह सुबह निकल गए। जलपान मतलब सुबह का नाश्ता करके। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। और सबसे पहले उन लोगों ने क्या देखा? हवा महल देखा। हवा महल का एक महल है जिसमें बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां हैं, इसलिए इसका नाम हवा महल है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर भी है। ठीक है, एक जंतर मंतर एक जगह है जो कहाँ पर है? बिल्कुल पास में ही हवा महल के है, और इसको भी उन लोगों ने देखा। इसे वेधशाला इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। तो ये क्या है? एक वेधशाला है, वेधशाला। और इसका निर्माण किसने किया था? एक राजा थे वहाँ के, सवाई जयसिंह ने। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये है इसका निर्माण किसने किया, तो राजा सवाई जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। तो जंतर मंतर छोटा सा तो है नहीं, तो बहुत बड़ा है। और तो वहाँ पर उन्होंने घूम घूम के इसको जंतर मंतर को देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए और उसके बाद में वो एक बाग गए जो जिसका नाम क्या है? रामनिवास बाग। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। और वहाँ पर क्या है? कला संग्रहालय। कला मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, जिसको म्यूजियम बोलते हैं या आर्ट गैलरी बोलते हैं। यह दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र हैं। और इस आर्ट गैलरी में क्या है? वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे उनके कपड़े, उनका पहनावा कैसा होता था, वो अस्त्र शस्त्र, उनके पास किस तरह के अस्त्र और शस्त्र होते थे, उनके चित्र भी वहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये बच्चा अपने पिताजी को ये सारी बातें बता रहा है। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दुर्ग भी है। दुर्ग मतलब एक किला है जिसका नाम क्या है? आमेर का दुर्ग। यह बहुत पुराना और बड़ा है। यह आमेर में शीश महल देखने योग्य है। तो जो शीश
आगरे का आमेर का जो किला है या दुर्ग है वो बहुत बड़ा है और काफ़ी पुराना भी है। इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका नाम है शीश महल, देखने योग्य है। और इसको क्या है, ये देखने योग्य है मतलब ये शीश महल क्या होता है, शीशे का जो महल होना होता है उसको शीश महल कहते हैं। और यह बहुत ही सुंदर है, ये देखने वाला है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है और पास में ही एक मंदिर भी है जिसका नाम क्या है, शिला देवी का मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आ गए, ठीक है। और वहाँ पर इन लोगों ने क्या किए, मंदिर में जाकर दर्शन किए और उसके बाद में ये नगर में या शहर में वापस आ गए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। लोक नृत्य हर अपने स्टेट का अलग अलग या एरिया का लोक नृत्य होता है, तो वहाँ का उन्होंने लोक नृत्य देखा। और वहाँ का लोक नृत्य क्या है, कठपुतली। आप देख रहे हो ये पिक्चर बनी हुई है, कठपुतली है। तो वहाँ का लोक नृत्य क्या है, कठपुतली। फिर और वहाँ पर घूमर भी है, घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लोक नृत्य देखा रात में। उसके बाद में वहाँ पर जो फेमस वहाँ का जो खाना है, व्यंजन है, भोजन है, दाल बाटी चूरमा, उसको भी खाया। अगर आपसे कोई पूछता है कि वहाँ का जो फेमस फूड क्या है, तो वो क्या है, दाल बाटी चूरमा। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। और आगे की बात कर रहे हैं तो अब इसके बाद जयपुर तो उन्होंने घूम लिया, अब वो कहाँ जाएंगे, उदयपुर। उदयपुर क्या है, एक सिटी है जो राजस्थान में ही है। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। और जब वो अगला उदयपुर पहुंच जाएंगे तो उदयपुर देखने के बाद वो अगला पत्र लिखेंगे। माता जी को मेरा प्रणाम। और अपने माता को प्रणाम बोलता है, लता बहन को बहुत प्यार। और ऐसा करके यहाँ पर लिखते हैं, आपका पुत्र अमर। जो भी यह पत्र लिखता है उसको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है। और जिसको लिखते हैं उसको ऊपर उसका नाम डालते हैं या जो भी उसको बोलते हैं उसके लिए लिखते हैं। चलिए, तो ये थी आज का पार्ट हमारा, जयपुर से पत्र। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको हमने रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, इसको समझ लिया है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स या इसके जो भी एक्सरसाइज है बुक से रिलेटेड उसको हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।